Today we are going to see how to touch God. आज हम देखने जा रहे हैं कैसे परमेश्वर को हम छुएंगे, स्पर्श कर पाएंगे, Hallelujah. And how to flow in the anointing. और कैसे अभिषेक हम पर बहेगा। Hallelujah. हालेलुया। See, God is not using great men of God because they are something special. और कोई परमेश्वर किसी महान दास को उसके अंदर कोई विशेषता है करके इस्तेमाल नहीं करता। When we think जब हम सोचते that when we see some men of God, कि हम कुछ परमेश्वर के दासों को देखते that God uses that person, कि उस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, that God has got favorites. कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है, That's what we think. ऐसा हम सोचते हैं। But according to Romans 2:11, लेकिन रोमियो 2:11 के अनुसार what does it say? वो क्या कहता है? रोमियो 2:11 के अनुसार क्या पढ़िए? क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। बोलिए, परमेश्वर किसकी? किसी का पक्षपात नहीं करता। When we think that we see some men of God that uses that God has got favorites. और हम जब इस बात को सोचने लगते हैं कि परमेश्वर उस विशेष व्यक्ति के ऊपर विशेष ध्यान दे करके उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तब We think that God has got favorites. और अब सोचते हैं कि परमेश्वर का विशेष कृपा अनुग्रह हो। God can use me as well as He can use you. और परमेश्वर जो है मुझे जैसे इस्तेमाल कर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। That for some unknown reason, उसके कुछ अनजाने कारण होते हैं। God looks at them as favorites. और परमेश्वर अपने उसकी कुछ खासियत को देखता है। No, the Bible doesn't say that. Bible doesn't say God has got favorites. God loves you as much as He loves me. और परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम रखते हैं जितना मुझसे रखते हैं। You know, of course, I believe that some people are called by God. और इस बात को विश्वास करता हूँ कि कुछ लोग परमेश्वर के बिल्कुल बुलाए हुए ठहरते, बुलाए हुए रहते हैं। But God does not use them because of something special. लेकिन परमेश्वर उनको इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि उनके अंदर कोई विशेषताएं हैं। God uses them for one reason. परमेश्वर एक ही कारण है जिसके कारण से वो उसको इस्तेमाल करते हैं। For one reason alone God uses them. एक जो खास कारण है उसमें ही उनको इस्तेमाल करते हैं। Because they press Him. क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। You know? Yes. Pressing Him. और उसके साथ बिल्कुल ऐसे मिल के रहते हैं। नहीं, दबाव डाल के उसको, है ना, कब तक मेरे को यूज नहीं करेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। और Pressing Him. उन दासों का परमेश्वर के साथ ऐसा ताल्लुक होता है कि परमेश्वर से कहते हैं दबाव डालते कि प्रभु जब तक आप मुझको अपनी उपस्थिति में नहीं रखेंगे। God tells you, touch me, I will touch you. और परमेश्वर कहते हैं तुम मुझे छुओ तो मैं तुमको छूऊंगा। Hallelujah. If the problem is we have not learned to touch God. लेकिन जो समस्या वो ये है कि हमने परमेश्वर को छूना नहीं सीखा। We get so busy. और हम अपने जीवन में व्यस्तता अति व्यस्तता से भरे हुए हैं। है ना? When I get up, you know, one thing you try to control. One thing you try to control. और एक बात है जो आपको अपने जीवन में नियंत्रण करना। 5 मिनट आपको दिमाग को शांत रहने के लिए कोशिश करो। अपने दिमाग को 5 मिनट स्थिर रखने के, शांत रखने के लिए आप कोशिश करो। कितने लोग कोशिश कर सकते हैं? कितने लोगों का दिमाग 5 मिनट एकदम शांत हो सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। मैं बोल, आप हाथ उठाए हैं बस कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। आपको दिमाग को ऐसा शांत रखते हैं, बोलते हैं मेरे पत्नी ऐसा बोल दिया, मेरे लड़का ऐसा बोल दिया, दिमाग में आता है क्या? दिमाग आपका चलता रहेगा, शांत नहीं रह सकता। शांत रहता ना। परमेश्वर को सोचते रहते हैं,
बट उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है। और शरीर स्थिर रहता है, दिमाग घूमते रहता शांत नहीं रहता, शांत नहीं रहता। है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत कठिन है। Yes, you cannot stop your mind from thinking. और सोचने की बातों से आप अपने दिमाग को कभी रोक ही नहीं सकते। Yes, but God wants us to be in that quiet place where you can touch. और लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस चुपचाप और शांत की स्थिति में आप आ जाएं जहां से आपको उनका छुअन मिल जाए। 2 days back, 2 दिन पहले की बात है। मैं 3 बजे से 4:30 बजे तक मेरे दिमाग को स्थिर रहने के लिए सोचते नहीं हुआ। और 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आप अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश किए, कोई विचार ना आए, कोई सोच ना आए। आपने बहुत कोशिश किया, इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, ये हो रहा है, ये कर रहा है, लेकिन नहीं हो पाया। वो चारों तरफ भागता रहा, सारे तरफ भागता है। You know, that is why the Bible says, bring it under the control of the Holy Spirit. इसीलिए बाइबल बताती है कि हम अपने इस मन को, इसको दिमाग को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लेके आए। So you are constant. That is why 24 hours 7 you should always be able to build the presence of God in your life. इसीलिए 7 दिन 24 घंटे हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर हम निर्माण करें, तैयार करें। Hallelujah. हालेलुया। कब तक the Spirit of God is not with you 24 hours 7, you cannot achieve great things for God. और जब तक 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर स्थिरता के साथ बनी नहीं रहेगी, आप बड़े चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. Because the most dangerous thing is your mind. क्योंकि आपके जीवन का सबसे खतरनाक जो जगह है, खतरनाक चीज है, वो आपका दिमाग है। God will use anyone who comes to Him with a humble heart. और परमेश्वर किसी भी जन को अपनी से महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो बड़ी नम्रता के साथ उसके पास समर्पित होकर आते हैं। Yes. Quran, if you see the Old Testament, God used a donkey. और आप देख सकते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने एक गधे को इस्तेमाल किया। परमेश्वर गधे के यूज कर सकता है, आपको नहीं यूज कर सकता है क्या? जब गधे को परमेश्वर उपयोग कर सकता है तो क्या आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता? But you have to humble yourself. लेकिन आपको चाहिए कि अपने आप को आप खुदा की हुजूरी में नम्र करें। How many of you want to be used by God? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर के द्वारा आप उपयोग किए जाएं उसकी महिमा के लिए? कितने लोग चाहते हैं? If you want to be used by God, यदि आप परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाएं, you press it. आप उसे दबाएं। प्रभु दबाना, परमेश्वर को दबाएं, परमेश्वर कैसा दबाना, परमेश्वर को ऐसे दबाएं। है ना? Unless you press it, you will not be able to. God will not use you. और जब तक आप परमेश्वर को ऐसे दबाव नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको उपयोग नहीं करेंगे। If you want God to use you, you have to press it. और आप यदि चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें, तो आप प्रभु को ऐसे दबाव बनाएं। It is the touch of God that puts you over everything else. और ये परमेश्वर का स्पर्श ही है या स्पर्श ही होगा जो आपको सब चीजों पे जय दिलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Why I am saying the touch of God is important? क्यों मैं आप लोगों से परमेश्वर का छुअन, उसके स्पर्श के बारे में कह रहा हूँ? The anointing of God. परमेश्वर का अभिषेक। Say the बोलिए the anointing of God बोले परमेश्वर का अभिषेक depends on the touch of God निर्भर करता in है। your life. The anointing depends on the touch of God in your life. और अभिषेक, बोलिए अभिषेक निर्भर करता है मेरे जीवन में परमेश्वर के स्पर्श के द्वारा। That puts you over everything in your life. और वही चीजें आपको आपके जीवन में सारी चीजों पे ऊपर लेके जाए। They looked at Peter and John.
वो पतरस और यूहन्ना की तरफ देखा। Let us turn to Acts of the Apostles. आइए प्रेरितों की काम नामक पुस्तक को निकालेंगे। Chapter 4. चौथा अध्याय Verses 13 to 15 पढ़िए। और 13 से लेकर 15वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। उस मनुष्य Yes, बस। Yeah. When they saw Peter and John, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को देखा, they perceived that they were unlearned and ignorant men. और उन्होंने जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य But हैं, they marveled and took knowledge of the fact that they were with Jesus. लेकिन वो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। What is your testimony? आपकी गवाही क्या है? Can people tell that you are with Jesus? क्या लोग इस बात को जानते हैं आपकी जिंदगी से कि आप यीशु के हैं, यीशु के चेले, यीशु के साथ है, यीशु के साथ हैं, है ना? आप यीशु के साथ हैं। When they saw Peter and John, when he did that, he raised the paralytic. या जब उन्होंने देखा पतरस यूहन्ना को कि उस अपाहिज व्यक्ति को उन्होंने खड़ा कर दिया, They took knowledge of the fact that he was with Jesus. ज्ञान की उस सच्चाई को उन्होंने जाना कि ये लोग यीशु के साथ रहे। So will people recognize you as the disciple of Jesus? क्या लोग आपको देखने के बाद पहचानते हैं आपको कि आप यीशु के साथ रहते हैं? You know, many people do not understand, the subject of anointing. और बहुत से लोग, कई लोग अभिषेक विषय को समझ ही नहीं पाते। They have a very vague picture of anointing. और अभिषेक से संबंधित उनके पास बहुत धूमिल तस्वीर है। The anointing is very plain. और The anointing is very plain. बहुत साधारण. हाँ, जो साधारण अभिषेक है वो बहुत साधारण है। There are certain principles that you can do that enable the anointing of God to be upon you. और आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक जो उसके कुछ जो है सिद्धांत हैं by which you can have anointing जिसके द्वारा से आप अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं। to flow and function in the anointing. वो आपके ऊपर बहे और वो अभिषेक का जो आपके अंदर क्रियात्मक हो जाए, कार्य करे। There are things that you can do चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं that as the vessel एक बर्तन के जैसे। you should realize that you are only a vessel, कि आप इस बात को महसूस करें कि आप ही वो बर्तन हैं, but that's not you, but God is flowing through you. और आप नहीं परंतु आपके द्वारा से परमेश्वर बह रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, यीशु ने कहा, it is not I do it, but my Father which is in me, he doeth the work. और मैं ये कार्य नहीं करता, लेकिन पिता जो मुझ में है वो इन कार्यों को दिखाता करता है। Even Jesus said he is only a vessel, and what the Father doeth he is doing. और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे बात कहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बर्तन हूँ, मैं एक जरिया हूँ, लेकिन पिता जो मुझ में है वो इन कार्यों को प्रदर्शन करता है। We are anointed as the Spirit of God touches us. और परमेश्वर के अभिषेक या उसकी उपस्थिति छूले उस टाइप का एक अभिषेक। You can boldly say, I am not doing it, it is the Spirit of God which is in me which is doing it. और आप ऐसे सु कह सकते हैं, ये मेरे द्वारा या मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो अभिषेक के रूप में मेरे अंदर है उन कार्यों को वो दिखा रहा है। It is very easy to stay और बहुत आसान है रुकना that I am anointed. कि ये बात कहना या बोलना कि मैं अभिषेक से भरा हूँ या अभिषेक हूँ, कहना आसान है। The anointing comes for a reason. और अभिषेक कुछ कारण से आता है।
and for a purpose. और उद्देश्य के तहत आता है। That anointing is an equipment to get the job done. और अभिषेक एक ऐसा यंत्र है उस कार्य को अंजाम देने के लिए। The anointing is empowering the believer. और अभिषेक विश्वासियों को एक सामर्थ्य देता है। God enabling the believer. विश्वासी को परमेश्वर अपने शक्तियों से योग्य बनाता है, लायक बनाता है। God flooding the believer. और विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर अपने आप को बाहर लेके आता है। God never calls you to do anything without equipping you. और आपको परमेश्वर कोई भी कार्य आपको बिना तैयार किए, आपको बिना तैयार किए नहीं करता। Yes, when God calls you, He equips you. और जब उसको आपको यदि परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपको प्रशिक्षित करता है, तैयार करता है उस कार्य को करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। We are in a society समाज के अंदर where some people are called. कुछ लोग बुला कहते हैं, Some people are called. कुछ लोग बुलाए जाते हैं, Some people are sent. कुछ लोग जो हैं दुखी हो जाते हैं। If God is calling you, यदि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं तो He will anoint you and He'll equip you. वो आपको अभिषेक करेंगे और सुसज्जित करेंगे, तैयार करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God wants to anoint each and every one of you. और परमेश्वर आप में से हर एक को, प्रत्येक को अभिषेक करना चाहते हैं। I don't want any of you to be without the anointing of God और in your life. मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी बिना अभिषेक के रहे। No, there's a misunderstanding about anointing. और अभिषेक के बारे में एक बड़ा भ्रम है लोगों के And अंदर। people think if they have talent, that is anointing. और लोग सोचते हैं जब हमारे अंदर कोई कला होगा, कोई अच्छा वो होगा, तभी हम अभिषेक हैं, ऐसा सोचते हैं। No, no. God is not looking for talent. God is looking for empty vessel where He can pour Himself. और परमेश्वर ये नहीं देख रहे हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई अच्छे गुण हो, तभी आप अभिषेक पाएंगे। नहीं, परमेश्वर अपने अभिषेक को देने के लिए एक खाली पात्र को ढूंढता है। No, I can go to a Bible college. I can know how to preach the word. और बाइबल कॉलेज जा करके आप कैसे वचन को प्रचार करने शायद उसको सीख ले। But when I preach to you, if the anointing, if you are not moved, then there is no power in my preaching. लेकिन यदि प्रचार मैं करता हूँ और परमेश्वर की सामर्थ का वहाँ पे बहाव नहीं है, तो मेरा प्रशिक्षण का कोई मतलब नहीं। Whatever great message I give, और कैसा भी मैं महान बड़े संदेश को दे सकता हूँ आपको, if the anointing is not there, लेकिन अभिषेक वहाँ पर नहीं है तो it will not stir your heart. वो आपके दिल को यदि हिला नहीं रहा है तो There is no point in my preaching the word of God. और मेरे उस वचन के प्रचार का कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। Yes. Don't tell me when the anointing is there, the Spirit of God will start moving in this place. और इस बात को मत Don't tell me that if the Spirit of God comes, nothing will happen in this place. और आप ऐसा कदापि न कहें कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर आकर और कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा ना कहें। No. When the anointing is there, the Holy Spirit will come. He will stir you up. You will be a different person. और यदि अभिषेक वहाँ पर है तो पवित्र आत्मा आएगा, आपको कायल करेगा, आपके जीवन के आंतरिक भागों को उथल-पुथल कर देगा। Why some people are crying? Why some people are shivering? और कुछ लोग क्यों कांपते रहते हैं, कुछ लोग चिल्लाते रहते हैं, क्यों अलग-अलग हो जाता है? It is because God is present in this meeting. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इस मीटिंग पर यहाँ पर है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, let us turn to Luke 4:18. और लोग 4:18 में देखें, लूका 4:18 में। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। Hallelujah. You see why the reason of anointing? अभिषेक का कारण क्या है, आपने देखा यहाँ The पे? Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the good news. और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए प्रभु का आत्मा अर्थात उसका अभिषेक मुझ पर है। So long, the church has been bound
without the anointing of God in और it. बहुत लंबे लंबे समयों से लंबे अवधि तक जो है अभिषेक के बिना जो कलीसिया वो बंधी हुई स्थिति में है। Hallelujah. Hallelujah. See, it's a very sad state of affair और ये बहुत ही दुखद वाली स्थिति है, because many of the church, they don't believe on the anointing and the signs and wonders God can do in their life. क्योंकि बहुत सारे कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्यों को दिखाते करते हैं, आज भी इस पर ईमान नहीं है उनका। Yes, they want to come on a Sunday and preach something which will make them relax and they go back. और वो एक रिवाज की तरह एक परंपरा बनी हुई है उनके साथ कि रविवार को इतने बजे आना है और कुछ औपचारिकताओं को निभाना है और एक आराम सा महसूस करना है और फिर घर चले जाना। The anointing comes with signs and wonders. और अभिषेक चिन्ह और चमत्कारों के साथ आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When anointing comes, जब the अभिषेक आता है, power of God is present. परमेश्वर की सामर्थ्य वहाँ पर उपस्थित होती है। Signs and wonders will और happen. चिन्ह और चमत्कार वहाँ पर होते हैं। If signs and wonders is not happening, और चमत्कार और चिन्ह नहीं है तो if the presence of God is not there, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर नहीं है। means the church has not been anointed. इसका मतलब है कि कलीसिया अभिषेक के अंदर नहीं है। Yes. And also, when anointing comes, there will be persecution. और जब अभिषेक आता है तो वहाँ पर सताव भी आता है। Where there is supernatural, when there is supernatural signs and wonders, there will be supernatural persecution. और जब अलौकिक बातें होती, अलौकिक कार्य होते हैं तो अलौकिक सताव भी होता है। Yes. The anointing always brings persecution. और अभिषेक हमेशा सताव को लेके आता है। When persecution comes, you know that you are anointed. अब सताव जब आता है, सताव जब आएगा तो आप जान जाइएगा कि आप अभिषेक के दायरे में हैं। When Peter and John healed the paralytic, what happened? और जब उस अपाहिज और विकलांग व्यक्ति को, लंगड़े को ये पतरस यूहन्ना के द्वारा जब चंगाई मिल गई तो क्या हुआ? The Pharisees and the Sadducees said, we see that they are unlearned men. और फरीसी और सदूकी ने कहा, हम जानते हैं ये तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं। One thing we realize, लेकिन एक बात हम इस महसूस करते हैं, जानते हैं, they were with Jesus. वो यीशु के साथ रहे। And what they had done cannot be denied. और जो कुछ इन्होंने कर दिखाया है उसका इनकार नहीं किया जा सकता। Hallelujah. हालेलुया। अभिषेक आने समय कोई इनकार नहीं कर सकता। या अभिषेक जब आएगा तो उसका कोई इनकार नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक चाहिए, अभिषेक चाहिए, चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे आएगा। तब अभिषेक आएगा, तब चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे आएगा। What happened when Jesus was anointed? और जब यीशु का अभिषेक हुआ तो क्या हुआ? Let us turn to Acts of the Apostle 10:38. और प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत में देखें। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 10 अध्याय 38 पद। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। We see the Godhead being present. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। त्रिएक परमेश्वर था। त्रिएक परमेश्वर था। We see the Godhead present in this verse. और इस पद में परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर वहाँ पर है। देखते We see the Father. हम देखते हैं पिता है। We see the Son. हम पुत्र को भी देख रहे हैं। We see the Holy Spirit in operation. और पवित्र आत्मा को भी वहाँ पर कार्य करते देख। फिर से पढ़िए उसको। Acts 10:38. परमेश्वर ने कौन है? उधर था परमेश्वर था, परमेश्वर था। उसके बाद किस रीति से यीशु नासरी को, यीशु भी था, पवित्र आत्मा और सामर्थ से पवित्र आत्मा अभिषेक भी किया। था, तीनों लोग था, तीनों लोग वहाँ पर है ना? फिर चमत्कार हुआ। तब चमत्कार हुआ। फिर से पढ़िए उसको। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता,
सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। हालेलुया। किसके साथ था? परमेश्वर उनके किसके साथ था? परमेश्वर, पवित्र आत्मा साथ, पिता साथ, सब था। तीनों एक साथ रहो। Hallelujah. Yes. If you want anointing, you have to have the Godhead in your life. और यदि आप अभिषेक चाहते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर का आपके जीवन में होना जरूरी है। What does it say in 1 John 2:20? और 2:20 पहला यूहन्ना में क्या बोलता है? 2:20, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। Hallelujah. सब कुछ जानते हैं। Yes. The anointing is an unction. Unction मतलब मैं बोल देता हूँ। हिंदी word for हिंदी word. When the anointing is for an unction, और जो अभिषेक है वो हमारे अंदर एक गर्मजोशी, एक गर्माहट को लाने के लिए है, आत्मिक गर्माहट, है ना? The anointing is for an unction. और जो अभिषेक है वो हमारे अंदर गर्मजोशी लाने के लिए। Without the unction, you cannot function. और एक बिना गर्मजोशी के आप क्रिया नहीं कर सकते, क्रियान्वित नहीं हो सकते। Today, many people are functioning without unction. और आज बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं बिना गर्मजोशी के, ठंडे होकर। How do I function in my anointing? और अपने अभिषेक में कैसे मैं गर्मजोशी में रहूं? Cultivate the presence of God. परमेश्वर के अभिषेक उपस्थिति का एक कैसे मैं उसको ले सकूं? You ask me how to have the anointing upon my life. और आप पूछ सकते हैं कि मेरे जीवन में कैसे मुझ पर अभिषेक होएगा? Hallelujah. हालेलुया। And today I'll give you the key for your anointing. और आज आप अभिषेक पाएं, इस विषय पर मैं आपको कुछ कुंजियों को बताऊंगा। Hallelujah. How many of you want to go? How many of you want to get anointing in your life? कितने लोग अपने जीवन में अभिषेक चाहना चाहते हैं? Worship. आराधना। That is why the most important element in this church is worship. और इस कलीसिया का जो एक प्रमुख कार्य है, एक प्रमुख तत्व है, वो ये है आराधना। The number one way of getting into the presence of God is worship. और प्रथम परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने का एक जो प्रमुख जरिया वो ये है अभिषेक करना। You have to worship daily. आपको प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। Daily worship Him daily. और प्रतिदिन उसको आराधना करिए। You should regularly practice to worship. Then the presence of God will come into this. प्रतिदिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो उस उपस्थिति को पाने के लिए आप उसकी आराधना करें। Not just half an hour here when we come to the church. No, you have to worship Him every minute in your life. और आप वहीं तक सीमित न रहें कि आप यहाँ आधे घंटे के लिए आते आराधना करते हैं, लेकिन अपने जिंदगी के हर एक पल में आप आराधना You make it a practice in your life to worship Him 24 hours 7 in your और life. सातों दिन 24 घंटा परमेश्वर को आराधना करने के लिए आपको अभ्यासरत होना है। And what is the second way of knowing to move in the anointing? अभिषेक में जाने की जो दूसरी जो कुंजी है वो क्या है? To learn about the anointing, who is better than the Lord Jesus Christ? और सीखना कि यीशु मसीह से और दूसरा कौन बेहतर, यीशु मसीह से बेहतर और कौन है? That is why you have to read the Word of God regularly to know how Jesus was anointed. और इसीलिए प्रतिदिन आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है कि यीशु क्या है उसमें आपको दिखेगा। My friend, unless and until you wait and tarry in the presence of God, you will not get anointing in your life. और प्रिय मित्रों, जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में धीरज से उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसकी उपस्थिति में बने नहीं रहेंगे, आप अभिषेक नहीं प्राप्त कर सकते। For Jesus, 3.5
years of ministry, he was preparing for 30 years. और 3.5 साल की सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को 30 साल तक तैयार किया। Hallelujah. Jesus was anointed on a particular day, on a particular moment, and only after that he did miracles. और प्रभु यीशु मसीह का एक खास दिन में, एक खास पल में अभिषेक हुआ और उसके बाद उसने सेवकाई को शुरू कर दिया। Hallelujah. Let us turn to Matthew 3 verses 13 to 17. और मत्ती 3 अध्याय निकालेंगे हम। Chapter 3 verses 13 to 17. और 13 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने को आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Hallelujah. I believe for every believer और मैं विश्वास करता हूँ हर एक विश्वासियों के लिए there needs to come a specific day, a specific time to be anointed. और उनके लिए भी अभिषेक के लिए एक खास दिन, खास समय होना चाहिए। When the anointing comes upon you, जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, you know it. आप उसे जान जाएंगे। Hallelujah. Jesus had the anointing without measure. और यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक था बिना नाप तौल। Yes. John 3:34. यूहन्ना 3:34. Yeah. John 3:34. यूहन्ना 3:34 निकालें। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। नाप कर नहीं देता, without measure. बिना नापे, बिना तौले। We have the anointing with measure. हमारे पास नाप करके है अभिषेक, But the Holy Spirit was with them without measure. लेकिन पवित्र आत्मा के पास बिना नापे अभिषेक है। I have come to do the will of the Father. मैं पिता के इच्छा को पूरी करने आया हूँ। Hallelujah. Do you understand that? Why you have come here? You have come here for one and only reason. और आप समझ रहे हैं कि आप क्यों आए हैं? आप एक ही कारण से यहाँ पर आए हैं। Hallelujah. To do the will of the Father. परमेश्वर पिता के इच्छा को पूरी The करने के will लिए। of the Father is you have to be anointed. और परमेश्वर पिता की इच्छा है कि आप में से हर एक अभिषेक को पाएं। Let us all be anointed like Jesus. आइए हम सब यीशु के समान अभिषेक को पाएं। Yield yourself to the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा के अधीनता में अपने आप को पूरा समर्पित This करें morning and equip yourself for the ministry ahead. और अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए सुसज्जित करें, अपने आप को तैयार So करें, move to a higher dimension. और ताकि एक उच्चतम सर्वोत्तम स्थिति में आप आत्मिक रीति से जा सकें Start doing signs and wonders. in your और life. चिन्ह और चमत्कारों को शुरू करना। Hallelujah. हालेलुया। Why have you come here? आप यहाँ पर क्यों आए You have हैं? come here for only one reason. और आप यहाँ पर प्रियो एक ही कारण से यहाँ पर आए हैं, You have come here to receive the anointing. और अभिषेक को आप प्राप्त करने के लिए आए हैं। Hallelujah. कितना लोग अभिषेक प्राप्त करेंगे? कितने लोग अभिषेक चाहते हैं? Hallelujah. God has called you for one and only purpose. और परमेश्वर ने आपको सिर्फ एक ही काम के लिए बुलाया, To anoint you, to equip you for His kingdom. अभिषेक करके तैयार करे, सुसज्जित करे अपने राज्य की बढ़ोतरी। You have not come here to warm the seats. आप यहाँ पर कुर्सी गर्म करने नहीं आए, You have come here for a purpose. एक उद्देश्य के तहत आप यहाँ पर आए। God is going to anoint you for a purpose. और परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहे हैं एक विशेष उद्देश्य के लिए। When you yield your life to जब Him, अपने जीवन को आप प्रभु को समर्पित कर देंगे, only if you yield, God can touch you. और जब आप समर्पित करेंगे जीवन को पूर्ण रूप से, तभी प्रभु आपको छुएंगे। If you press in, then God will press also.
और जब आप उसे दबाएंगे तो वो आपको भी दबाएगा। If you touch him, he'll touch you. वो आप जब आप पर प्रभु को छुएंगे वो भी आपको छुएगा। आज सुबह how many of you want to touch God? कितने लोग आप आज की सुबह परमेश्वर को छूना चाहते हैं? God will not touch a hard-hearted person. और मुलायम कठोर हृदय वालों को प्रभु नहीं छुएगा, कोमल हृदय को छुएगा। आपके कोमल हृदय है, आपका सामने कोमल हृदय, मुलायम हृदय है तो सामने आइए। सब लोग नहीं आएंगे जिनको सही में अभिषेक चाहिए। Yes. यदि आपके If you are दिल thirsty मुलायम for हो गए, सच में प्रभु की उपस्थिति के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, तब आप खुदा के पास आए। Only people who are thirsting for anointing. वही लोग सामने आएंगे जो सच में परमेश्वर के अभिषेक और उपस्थिति के लिए प्यासे हैं। Tell God, Lord, I am thirsting for you. और कहते हुए कि प्रभु Tell मैं him, tell आज him, I am thirsting for मैं you. आपके लिए प्यासा हूँ, I am thirsting for you. मैं आपके लिए प्यासा हूँ, I am thirsting for मैं you. आपके लिए प्यासा हूँ। तो उसका गाना सब कुछ देता हूँ, बोलिए, तो बोलिए, बोलिए, परमेश्वर, yes, 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 बोलिए, बोलिए, परमेश्वर मेरे को अभिषेक चाहिए, बोलिए, बोलिए, और आपके दिल से बोलिए, मेरे को अभिषेक चाहिए, I need anointing, बोलिए, oh yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, Jesus, yes, Jesus,
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके स्पर्श, आपके छुअल के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। Let them not be the same again. ओ पिता, ये फिर से वैसे ही न रहे। They have received your anointing this ओ morning. जैसे आपका अभिषेक उन्होंने प्राप्त किया है, Let them have that anointing and the fire in their life. ओ पिता वो अभिषेक उन पर बना रहे, वो आग उन पर बनी रहे। Speak to them this morning. वो आज की सुबह से बातचीत In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते सब कहेंगे आमीन। अपने स्थानों में बैठ जाएंगे।